बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर है मौशी तरक्की, और मौशी तरक्की के हम जिस पॉइंट पर हैं उसका एक हिस्सा हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। पाकिस्तान की अहम फसलों की पैदावार और तकसीम, ये हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम इसका बकिया जो हिस्सा है मवेशी पालना और माहीगीरी पर बहस करेंगे। और पॉइंट नंबर 7 ज़राअत में जिद्दत पसंदी के तरीक़ाकार की वजाहत करेंगे। ठीक है, आज हम ये 1.5 जो हमारा टॉपिक है इसे हम कवर करेंगे। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो जो एग्रीकल्चर है ये वाबस्ता हो जाता है और ये लिंक हो जाता है मवेशी पालने से। ठीक है, और ये जो मवेशी पालने का जो क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आ जाता है, लेकिन ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल सवालात में से तो नहीं है, लेकिन वैसे उसमें से आ जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में ज़राअत और मवेशी पालने का शोबा बहुत अहमियत रखता है। जिन इलाकों में चरागाहें हैं वहाँ ज़्यादातर लोगों का पेशा गलाबानी यानी कि मवेशी पालना है। ये मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। ये वो शोबा है जो काश्तकार, गैर काश्तकार और बेज़मीन हर एक का मुश्किल वक्त में सहारा बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो मवेशी होते हैं वो हमारे किस किस काम आ जाते हैं। एक तो मुश्किल हाथ में हम उन्हें सेल आउट कर सकते हैं, इसके अलावा उनका गोश्त अहम होता है, उनका दूध सेल आउट किया जा सकता है, दूध से मक्खन घी वगैरह बनाकर भी सेल आउट किया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें अहम होती हैं मवेशी पालने के हवाले से। बैल ज़मीन में हल चलाने और फसलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, किस किस काम के लिए? एक तो हल चलाया जाता है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह पालतू मवेशी हैं जो दूध, मक्खन, घी और गोश्त के लिए पाले जाते हैं, जबकि इनकी खालें चमड़े की मसनूआत बनाने में इस्तेमाल होती हैं। हुकूमत ने मवेशी पालने के लिए कई इक़दाम किए हैं, ये सहूलतें भी दी हैं। इस सिलसिले में लाहौर में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस में जदीद तालीम के ज़रिए जानवरों को सेहत और रिसर्च का काम होता है ताकि सेहतमंद और अच्छी नस्ल के जानवर पैदा किए जा सकें। ठीक है, ये रिसर्च करती है एनिमल्स पर। हुकूमत के दीगर इक़दाम में अफसाइश नस्ल वाले जानवरों की दरामद यानी कि मुल्क में उनको लाना, मुतअद्दिद अफराद की तरबियत, लाइफ स्टॉक और डेयरी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी का ख़ात्मा वगैरह शामिल है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? कस्टम ड्यूटी टैक्स होता है, जब दूसरे ममालिक से चीज़ें हमारे पास आती हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, ये टैक्स है। 2018-19 के अददशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इक़साम की मवेशियों की अंदाज़ा यानी कि तादाद जो है वो झैल में दी गई है। भैंस जो है वो 40 मिलियन है, बकरी 76.1 है, भेड़ जो है वो 20.9 है, गाय 38 मिलियन हमारे पास हैं, ऊँट 1.1 मिलियन हैं, गधे 5.4 मिलियन हैं और घोड़े 0.4 मिलियन हैं। ठीक है, मवेशी पालना कितना अहम है और कितने जानवर हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका यहाँ पर अददशुमार दिया गया है। नेक्स्ट है माहीगीरी यानी कि फ़िशिंग। जिस तरह हम मटन, बीफ यूज़ करते हैं, बिल्कुल उस या चिकन यूज़ किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह फ़िश भी हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माहीगीरी का शुमार पाकिस्तान के कदीम तरीन पेशों में होता है, जबकि माही परवरी मछली की अफसाइश नस्ल का मसनूई तरीका है। ठीक है, माही परवरी यानी कि वो क्या है? मछलियों की अफजाइश नस्ल का मसनूई तरीका, ये कुदरती तरीका नहीं है। पाकिस्तान की कौमी आमदनी में इजाफे और खुराक की कमी को पूरा करने में माहीगीरी एक अहम किरदार है। ये मटन, बीफ और पोल्ट्री पर होने वाले दबाव को कम करती है, यानी कि इनकी सेल ज़्यादा होने की होती है, इस वजह से उस सेल को कम करने के लिए, उसके दबाव को कम करने के लिए फ़िश इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में 4 लाख से ज़ायद माहीगीर और उनके ख़ानदान इस पेशे से वाबस्ता हैं। मछली को इंसानी ग़िज़ा में बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि ये प्रोटीन मुहैया करने का अहम ज़रिया है। पाकिस्तान के सहारी इलाके झींगा और दूसरी अक़साम की मछली के लिए मशहूर हैं। हमारे मुल्क के दरिया, झीलें और फ़िश फार्म भी मछली मुहैया करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मछली की सालाना पैदावार 5 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा है।
ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, मवेशी पालना और माहीगीरी। बिल्कुल बिल्कुल ईजी पॉइंट है, बिल्कुल इसमें किसी किस्म का ऐसा नहीं है कि इसमें मुश्किल है समझने में। और आगे है ज़राअत में जिद्दत पसंदी, ये भी बहुत बहुत ईजी पॉइंट है, इसके अंदर कोई नाम नहीं है शहरों की आपको जो याद करने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़े, कोई डेट्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ज़राअत में जिद्दत पसंदी, अब ज़राअत में जिद्दत पसंदी के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं? मशीनों और खादों का इस्तेमाल, अच्छे बीजों का इस्तेमाल, कीड़े मार अद्वियात, आपाशी के निज़ाम में बेहतरी, सेमोथोर और नई सड़कें। ठीक है, ये 6 पॉइंट हैं इसके। नंबर 1, पाकिस्तान में ज़रूरी शोबा में मशीनों के इस्तेमाल से पैदावार में बहुत इजाफा हुआ है। ज़मीन की तैयारी और काश्त के लिए ट्रैक्टर और ड्रिल का इस्तेमाल, ज़मीन की तैयारी और काश्त के लिए, ठीक है, 2 चीज़ों का बताया गया है, तैयारी और काश्त के लिए ट्रैक्टर ड्रिल का इस्तेमाल, कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल और ज़मीन को हमवार करने के लिए लेज़र लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लेवल करने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है लेवलिंग। ठीक है, लेज़र लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बेहतरीन खादों के इस्तेमाल से भी फ़ी एकड़ पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब इसमें देखें कि ये नॉर्मली कहा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक 100 बंदों के काम को, या हम कहें कि 1 घंटे के काम को चंद मिनटों में कर सकती है, 1 दिन के काम को कुछ घंटों में कर सकती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर उनकी पैदावार में इजाफा ज़्यादा हो जाता है कम मेहनत से। ठीक है, बेहतरीन खादों के इस्तेमाल से भी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा हुआ है। नंबर 2 पे है अच्छे बीज। पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अंदरूनी मुल्क तैयार होने वाले ये के अलावा ये बीज दूसरे ममालिक से दरामद भी किए जाते हैं, यानी कि जिन ममालिक में हमें पता है कि वहाँ फसलें बहुत अच्छी होती हैं, ज़मीन नॉर्मल है, तो अगर ज़मीन नॉर्मल है और फसलें बहुत अच्छी होती हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उनके बीज जो हैं वो दरामद करते हैं। कीड़े मार अद्वियात हमारे मुल्क की आबोहवा, फसली बीमारियों और कीड़े मकोड़ों के लिए साजगार है। ठीक है, हमारे मुल्क की आबोहवा, फसली बीमारियों और कीड़े मार अद्वियात, कीड़े मकोड़ों के लिए साजगार है, यानी कि ये चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। इस सिलसिले में अंदरूनी मुल्क कीड़े मार अद्वियात तैयार करने के अलावा कई मुफीद अद्वियात दरामद की जाती हैं, यानी कि दूसरे ममालिक से अद्वियात मंगवाई जाती हैं। ठीक है, ताकि फसली बीमारियों और कीड़े मकोड़ों को ख़त्म किया जा सके और पैदावार में इजाफा हो सके। ठीक है, कीड़े मार अद्वियात का क्या बताया है कि हमारी जो आबोहवा है वो इन चीज़ों को पैदा करती है और इस माहौल के लिए वो उसको परवान चढ़ाती है, यानी कि हमारे माहौल में कीड़े मकोड़े आम मौजूद हैं, आम पाए जाते हैं। ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए कीड़े मार अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है और वो दूसरे ममालिक से मंगवाए जाते हैं और पाकिस्तान में खुद भी तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आपाशी के निज़ाम में बेहतरी, नहरी निज़ाम में बेहतरी, डैमों की पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफा और बैराजों की तमीर से पाकिस्तान में आपाशी के निज़ाम में बेहतरी हुई है। रवायती खालों की बजाय असलाह करदा खालों से आपाशी की जा रही है। रवायती खाले होते हैं जो कच्ची मिट्टी से बने हुए होते हैं, ठीक है, और असलाह करदा जो खाले होते हैं वो होती हैं जो पक्की ज़मीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, और जो रवायती खाले होते हैं इनमें मिट्टी होती है, वो बहुत सारा पानी उसको ज़मीन ही जज़्ब कर लेती है, लेकिन जो खाले पक्के होते हैं उनका ज़्यादा पानी जो है वो ज़मीन जज़्ब नहीं कर पाती। ठीक है, आपाशी के लिए ड्रिप और सुपर निकलर जैसे रवायती, किफ़ायती और जदीद तरीक़ों का इस्तेमाल हो रहा है। आपाशी के लिए किस इस्तेमाल हो रहा है? ड्रिप का और सुपर निकलर जैसे किफ़ायती और जदीद तरीक़ों का इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 5, सेम और थोर। सेम क्या होती है, थोर क्या होती है? सेम वो होती है जिसमें सेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद हो जाती है, और थोर होती है जिसमें ज़मीन में जो मिकदार पानी की होनी चाहिए उससे भी कम हो जाती है। ठीक है, दोनों अपोजिट हैं ये। सेम और थोर जैसे मसले पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए हैं, जिससे सेम ज़दा वसी रकबा दोबारा काश्त के काबिल बनाया गया है। मज़ीद इलाकों को सेम ज़दा होने से बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए हुकूमत ये करती है कि जहाँ सेम होता है वहाँ ट्यूबवेल वगैरह नस्ब कर लिए जाते हैं और पानी जो एक्स्ट्रा है वो खींचा जाता है ज़मीन से, और थोर जो है उस जगह पर पानी पहुँचाया जाता है। ठीक है,
नई सड़कें, काश्तकारों को अपनी अनाज मंडियों तक लाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में बाज़ दूर दराज इलाकों में नई सड़कें बनाई गई हैं ताकि किसान काश्तकार जो हैं वो अपनी फसलें खुद मंडी में लेकर आएँ और वो मंडी के रेट से आगाह हों। ऐसा ना हो कि वो अपने इलाकों में मौजूद रहें, वहाँ पर लोग आकर जब उनसे वो कीमत लें या उनको कीमत बताएं तो वो जो मार्केट में कीमत चल रही है उससे बहुत कम हो। इस वजह से हमारे जो काश्तकार हैं उनका मंडियों में जाना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि जो फसलें हैं उनकी असल रेट्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह। अब आपको पता चल गया होगा मवेशी पालना क्या है, माहीगीरी क्या है और ज़राअत में जिद्दत पसंदी क्या है। और इंशाल्लाह ये याद करने में हमें किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आएगी, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।